दोस्तों स्वागत है आपका डाकू एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम रिव्यू करेंगे विक्रम वेदा मूवी को, जो कि कल ही रिलीज हुई थी। इस मूवी के लीड रोल में आपको सैफ अली खान और ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे। ये मूवी तमिल मूवी विक्रम वेदा की रीमेक है, जो कि 2017 में आई थी। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्त भी इसकी स्टोरी को देख पाएं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हमें राजा विक्रमादित्य की स्टोरी को दिखाया जाता है। एक बार उनके राज में सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब एक तांत्रिक उनके दरबार में आया था और उसने राजा से दयांचल पर्वत पर एक गुफा में जाकर बेताल को पकड़ने के लिए कहा था, जिससे उनके राज्य पर आई मुसीबत को दूर किया जा सकता था। पर बेताल को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब भी विक्रमादित्य उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें एक नई कहानी सुनाकर कंफ्यूज कर देता था। और अब नेक्स्ट सीन में हम पुलिस ऑफिसर विक्रम और उसकी टीम को देखते हैं, जिसमें उनकी एक टीममेट दीपक की एंट्री होती है। पर वो एनकाउंटर से बहुत डरता था। विक्रम की ये प्लानिंग फेमस और खतरनाक गैंगस्टर वेदा को मारने के लिए बनाई गई थी। उन लोगों को पता चला था कि वेदा के लोग एक मिल में छुपे हुए थे, इसलिए ही विक्रम अपनी टीम के साथ उस मिल में पहुंच गया था। वहां पर इनकाउंटर में विक्रम और उसकी टीम ने सारे लोगों को मार दिया था। फाइनली उसे वहां पर वेदा का खास आदमी मुनि मिला, जिससे विक्रम ने वेदा के हेड आउट के बारे में पूछा। जब उसने उससे कुछ भी नहीं बताया, विक्रम ने उसे भी शूट कर दिया। उस एनकाउंटर में उन्होंने एक ऐसे पर्सन को मार दिया था उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, यानी कि वो कोई गैंगस्टर नहीं था। इसलिए विक्रम ने वहां पर उसके फेक एनकाउंटर का पूरा प्लान किया और एससीपी को ऐसे दिखाया सारे लोग एनकाउंटर में ही मारे गए हैं। उसके बाद हम विक्रम की बहन प्रिया को देख पाते हैं, जो कि एक लॉयर होती है। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे एलेक्स को अस्थमा की प्रॉब्लम है। इसके लिए अब्बास थोड़ा परेशान भी रहता था और विक्रम की टीम के लोग दीपक को वेदा के खौफ के बारे में बताते हैं कि कुछ साल पहले वेदा ने बीच मार्केट में पॉलिटिशियन तिवारी को मार दिया था। तब से उससे सारे लोग ही डरने लगे थे। अभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है। वहाँ पर विक्रम के बॉस आईजी सर उसको बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल वेदा मुनि की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर गया था। इसे वेरीफाई करने के लिए विक्रम दीप को लेकर मुनि के घर जाता है। यहाँ पर उसे मुनि का बेटा मिलता है और वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम पर अटैक कर देता है। पर विक्रम उसे कंट्रोल करता है और उसे यहाँ से भेज देता है, जिससे वो मुनि की तरह नहीं बनकर अच्छा इंसान बन सके। इससे पहले भी विक्रम कई सारे गुंडों के बेटों को वहां पर भेज देता है। वहां पर दीपक विक्रम से पूछता है कि उन्होंने मुनि के बेटे को बचाया क्यों, वो तो उसको मारना चाहता था। इस पर विक्रम कहता है कि वो लोगों की आंखों में देखकर समझ जाता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं। वो डेली इसलिए रात को चैन की नींद सो पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज उसने किसी भी मासूम को अपने एनकाउंटर में नहीं मारा। उसके बाद अब्बास और विक्रम को एसीपी अपने ऑफिस में बुलाता है और उनकी यूनिट को बंद करने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यूनिट वाले अपने मन से किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं और कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। और अब ओल्ड मिल में हुए एनकाउंटर के लिए ह्यूमन राइट्स वाले उन पर सवाल उठा रहे थे। तब अब्बास उन एनकाउंटर की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। शाम को विक्रम और अब्बास ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर अब्बास विक्रम से कहता है कि उसने पता नहीं कितने ही लोगों को मारा है और इसलिए उसको सही महसूस नहीं होता है और शायद इसलिए उसका बेटा अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। इस पर विक्रम अब्बास को हिम्मत देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। आईजी सर को खबर मिलती है कि वेदा एमकेबी नगर में छुपा हुआ है और अब विक्रम अपनी टीम को रेडी कर रहे होता है, ताकि वो एमकेबी नगर जाकर किसी भी हालत में वेदा को पकड़ सके। अगर वेदा तभी उसके ऑफिस में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ पर विक्रम की टीम वेदा से एक एक करके पूछताछ करती है, मगर वेदा किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। तब विक्रम वेदा के पास आता है और वेदा विक्रम से बात करने के लिए रेडी हो जाता है कि वेदा को पता था कि उसके सवालों के जवाब सिर्फ विक्रम ही दे सकता है। वहाँ पर दोनों खुद को सही बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विक्रम को वेदा एक कहानी सुनाता है, जो कि उसके ही पास्ट से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें कुछ साल पहले का कानपुर का सीन दिखाया जाता है।
अब वेदा सिटी के गैंगस्टर परशुराम की गैंग में नया ही शामिल हुआ था। वहाँ पर परशुराम को पता चला था कि उसके एरिया में से किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, तो अब उसे वापस लाना उनकी रेपुटेशन के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। हर कोई भी उनका जे काम करने के लिए रेडी नहीं था। जब जे काम करने के लिए वेदा परशुराम से कहता है, उसकी बातों पर सब हंसने लगते हैं कि वो वहाँ पर नया था। वेदा को खुद को साबित करने के लिए जे काम करना ही था, इसलिए वो अपने कुछ साथियों को लेकर एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पर गैंग ने उस बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ था। वहाँ पर वेदा उन लोगों से फाइट कर सही सलामत उस बच्चे को वापस लेकर आ जाता है, जिससे परशुराम वेदा से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे अपना खास आदमी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम वेदा के एरिया में श्री प्रसाद और बबलू को देखते हैं। बबलू उस एरिया में बच्चों का सहारा लेकर ड्रग्स का धंधा किया करता था। तभी वहाँ पर वेदा आ जाता है, क्योंकि वेदा का छोटा भाई सदक और उसकी फ्रेंड चंदा भी उन बच्चों में ही शामिल थे। वहाँ पर वेदा बबलू को वार्न करता है कि वो इस धंधे को बच्चों से नहीं करवाए। वो फिर अपने भाई सदक को वहाँ से लेकर घर आ जाता है। वहाँ पर वो उसको समझाता है कि वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सदक मैथ में बहुत ही जीनियस था और वेदा अपने भाई सदक से बहुत प्यार भी करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह उसका भाई भी इस धंधे में पड़े। नेक्स्ट डे जब वेदा सिटी से बाहर गया हुआ होता है, तभी उस एरिया में पुलिस की रेड पड़ जाती है। इसलिए श्री प्रसाद और बबलू अपने सारे माल को स्कूल के बच्चों के बैग में सारा माल छुपाकर भागने की कोशिश करते हैं। भी रास्ते में बबलू को सदक और उसकी फ्रेंड चंदा मिल जाती है। वहाँ पर बबलू के पास एक ही पैकेट बची थी, जिसे वो सदक के बैग में छुपाने के लिए कहता है, पर सदक उसको जे काम करने से मना कर देता है। और तब चंदा पैसे के लालच में आकर उसको अपने बैग में छुपा लेती है, मगर पुलिस सदक और चंदा को पकड़ लेती है। तो जब उनको उस पैकेट के बारे में पूछा जाता है, सदक पुलिस को बता देता है कि बबलू ने पैकेट चंदा को छुपाने के लिए दिया था, जिसकी वजह से पुलिस बबलू को पकड़ लेती है और उसकी अच्छे से कुटाई करती है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद श्री प्रसाद बबलू से कहते हैं कि उसे सदक को सबको जरूर सिखाना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। इसलिए बबलू सदक के पास आकर उसके हाथ में गर्म सरिया घुसा देता है, जिससे उसके हाथ पर एक निशान पड़ जाता है। तो जब इसके बारे में वेदा को पता चलता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो इसका बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे किसको सजा देनी चाहिए, बबलू को जिसने सदक के साथ ऐसा किया, या श्री प्रसाद को जिसने उसको ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया। और इस बार विक्रम कहता है कि अगर वो होता तो श्री प्रसाद को सजा देता, क्योंकि इसके पीछे वो ही था। तो तब वेदा हंसते हुए कहता है कि उसने भी वैसा ही किया था। उसने एक बड़े से हैमर से श्री प्रसाद की खोपड़ी को खोल दिया था, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर वेदा की लॉयर उसकी बेल के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती है। वो और कोई नहीं विक्रम की वाइफ प्रिया ही होती है। ये देखकर विक्रम शॉक हो जाता है और घर आकर प्रिया पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने उसके ही केस को क्यों लिया। वो एक ऐसे क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने अब तक 17 मर्डर किए हैं। प्रिया विक्रम को बोल देती है कि उसका प्रोफेशन अपने क्लाइंट के केस को लड़ना है, सही गलत फैसला कोर्ट कर लेगा। उसके बाद विक्रम को एकदम से याद आता है कि फैक्ट्री में जो इनकाउंटर हुआ था, उसमें जिस लड़के को उन्होंने इनकाउंटर किया था वो वेदा का भाई सदक ही था, क्योंकि उसके हाथ पर एक इंजरी का मार्क मिला था, जो कि बबलू ने उसे बचपन में दिया था। अभी विक्रम के पास अब्बास की कॉल आती है कि उसे सू मिली है कि ओल्ड फैक्ट्री में चंदा नाम की लड़की ड्रग डील करने वाली है, जो कि वेदा से ही जुड़ी हुई है। ये चंदा वही थी जो बचपन में सदक के पास रहा करती थी, और उसे पकड़ने के लिए अब्बास अकेले ही ओल्ड मिल में पहुंच जाता है। और ये बात जानकर विक्रम को पता चलता है कि बास की जान खतरे में है, क्योंकि जिस एनकाउंटर में सदक मारा गया था, उस एनकाउंटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्बास ने अपने सर पर ले ली थी। तो इसलिए अब वेदा ने अब्बास को मारने के लिए ओल्ड फैक्ट्री में बुलाया होगा, ताकि वो अपने भाई सदक की मौत का बदला ले सके। तो जब विक्रम जल्दी से उस ओल्ड फैक्ट्री में पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ पर उसे चंदा की डेड बॉडी के साथ अपने दोस्त अब्बास की डेड बॉडी मिलती है, जिसके सर में गोली लगने से मौत हुई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनकी पूरी टीम पहुँच जाती है और दोनों बॉडीज को लैब में भेज दिया जाता है। और विक्रम बहुत ही हिम्मत करके अब्बास के घर आकर उसकी मौत की खबर देता है। इसे सुनकर अब्बास की वाइफ रोने लगती है। नेक्स्ट डे प्रिया एसीपी के सामने प्रूफ देती है कि जिस टाइम अब्बास की मौत हुई थी,
उस टाइम वेदा किसी मैरिज पार्टी में थे और उस रिपोर्ट से पुलिस को भी यही पता चलता है कि चंदा के हाथ में जो रिवॉल्वर मिली थी उसी से अब्बास की मौत हुई थी। इसलिए अब केस को ऑफिसर विक्रम से लेकर सीआईडी को देने का फैसला करती है। इस बात से विक्रम और उसकी पूरी टीम बहुत ही परेशान होती है। तभी आईजी सर विक्रम को किसी भी हाल में वेदा को पकड़कर उसका एनकाउंटर करने के लिए कहते हैं और इसके लिए विक्रम एक प्लान बनाता है। उसे पता था कि वेदा के हेड के बारे में प्रिया को जरूर पता होगा, इसलिए जब प्रिया के पास उसी के सीनियर की कॉल आती है वेदा के साइन लेने के लिए, वो बातें विक्रम सुन लेता है। हालांकि प्रिया को विक्रम के हेड के बारे में नहीं पता था, पर वो फाइल वेदा तक कैसे पहुंचानी है ये उसे पता था। तो इसलिए विक्रम अपनी टीम के साथ प्रिया का पीछा करने लगता है। हाँ, पर प्रिया वो फाइल खुद एक आदमी को देकर वहाँ से चली जाती है। तो वो लोग जब उस आदमी का पीछा करते हैं तो वो मुनि के एरिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वेदा छुपा हुआ था और जैसे ही वेदा को पता चलता है कि विक्रम उसे पकड़ने के लिए उस एरिया में आ चुका है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर विक्रम उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक फाइट होती है। तो फिर विक्रम वेदा का एनकाउंटर करने ही वाला होता है, पर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाने के कारण वो एनकाउंटर नहीं कर पाता। इसलिए वो वेदा को वहाँ से जंगल लेकर आता है। यहाँ पर मरने से पहले वेदा विक्रम को एक और कहानी सुनाता है जिसमें वेदा और उसके भाई सतक के प्यार को दिखाया गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सतक चाहता था कि वेदा ये धंधा छोड़कर उसके साथ एक अच्छी लाइफ जिए। वेदा को ये सब पसंद था। यहाँ पर सतक वेदा को ये सब बताता है कि उसने उसको जो खर्चे के लिए 5 लाख रुपए दिए थे वो उसने छोटी शॉप चलाने वाले लोगों को लोन के लिए दे दिए हैं और इसी से उन लोगों ने अपनी शॉप को बड़ा कर बहुत मुनाफा कमाया और इससे उनका पैसा भी डबल हो गया। इसी तरह सतक ने वेदा की ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया था। के बाद सतक अपने बचपन की गर्लफ्रेंड चंदा के पास आता है। वहाँ पर चंदा उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो चाहती थी कि सतक यहाँ से दूर उसके साथ शादी कर रहे, पर सतक अपने भाई वेदा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर गुस्सा होने के बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसी तरफ वेदा को उसके लोग बताते हैं उनके लोगों को मुंबई वाले गुंडे बहुत परेशान कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि वो लोग किसने और क्यों हायर किए थे। वेदा को शक था कि कोई उसकी ही गैंग का है जो उन लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा था। उसके बाद वेदा परशुराम से एक गज्जू बाई के रेस्टोरेंट में आकर मिलते हैं। यहाँ पर वो वेदा से कहते हैं उसका भाई सतक ब्लैक को व्हाइट करता है तो वो भी अपने 1 करोड़ रुपये को व्हाइट कराना चाहते हैं। इसलिए वो 1 करोड़ रुपए को वेदा को देकर चले जाते हैं और अब वेदा उन पैसों को अपने आदमियों को देकर सेफ्टी से रखने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ बबलू वेदा से कहता है वो उसके धंधे का पूरा 20% कमीशन लेगा। अब सारी मेहनत तो वो करता है। इस पर वेदा बबलू को समझाता है कि उसकी लाइफ की सिक्योरिटी भी तो वही ही देता है, जे 20% उसकी लाइफ की सेफ्टी के लिए ही है। इन पर सतक को पता चलता है वेदा ने परशुराम के 1 करोड़ रुपए को चंदा के घर पर जाकर रख दिया है। इस पर सतक भागते हुए चंदा के पास आता है कि उसे लगता था कि वो इन रुपयों को देखकर उन पर गुस्सा करने लगेगी, पर घर आकर सतक को सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और कुछ जगहों पर खून लगा भी दिखता है। इसलिए सतक वेदा को आकर बताता है कोई चंदा को किडनैप कर सारे पैसे लेकर चला गया है। ये सुनकर वेदा को लगता है कि ये सब परशुराम के आदमी रवि ने किया होगा, तो इसलिए वो उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। मगर वहां पर परशुराम वेदा से कहते हैं इसमें रवि का कोई भी हाथ नहीं है, उसे उसका पैसा वापस चाहिए कि उसके पैसे की जिम्मेदारी उसने उसे दी थी। उधर सतक को चंदा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसने इतने सारे पैसे पहली बार देखे थे, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई थी। वो उन पैसों को लेकर भाग गई थी और अब उसे रियलाइज हुआ कि वो सतक के बिना नहीं रह सकती है, इसलिए वो उन सारे पैसों को लेकर वापस लौट आती है। ये सब सुनकर वेदा को चंदा पर गुस्सा तो बहुत आता है। सतक की वजह से वो उसको कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद वेदा जब उन पैसों को परशुराम के पास वापस करने के लिए जाता है तो परशुराम वेदा को चंदा को मारने के लिए कहता है क्योंकि इससे उनकी इज्जत खराब हुई थी। ये सब बताने के बाद वेदा फिर से विक्रम पर सवाल करता है कि अब वो किसकी साइड लेगा, परशुराम की या फिर अपने भाई सतक की। पर विक्रम थोड़ा सोचकर बोलता है कि उसको अपने भाई सतक की साइड लेनी चाहिए क्योंकि वो मासूम है। वेदा कहता है कि उसने अपने भाई की ही साइड ली। परशुराम की गैंग और वेदा की गैंग के बीच एक गैंगवार छिड़ गया था, इसलिए वेदा ने सतक और चंदा को उन दोनों की सेफ्टी के लिए मुंबई भेज दिया। अब इसी बीच वेदा विक्रम पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विक्रम बहुत परेशान हो जाता है कि उसने पहली बार एक एनकाउंटर में मासूम की जान ले ली थी, से वो पहचान नहीं पाया था। उसके बाद विक्रम अपनी टीम को बताता है किसी ने पहले से उस ओल्ड फैक्ट्री में
चंदा को बांध कर टॉर्चर किया था। तब उसे चंदा की डेड बॉडीज की फोटोज देखकर पता चला था चंदा को टॉर्चर करने का रीजन सत्य को मुंबई से वापस बुलाकर मारने का था। जानी अब्बास के जिस फॉर्मर ने उसे खबर दी थी उसने जानबूझकर वो खबर अब्बास तक पहुंचाई थी ताकि उस शूट आउट में सत्य की मौत हो जाए और पुलिस वेदा की दुश्मन बन जाए। इसलिए अब विक्रम नेक्स्ट डे उस इन्फॉर्मर को ढूंढते हुए उसके नगर में जाता है, पर तब तक कोई उस इन्फॉर्मर को मार चुका होता है। तभी विक्रम को वहाँ पर मुंबई गैंग का लीडर मिल जाता है और विक्रम उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही दीपक आकर उसको शूट कर देता है कि उसको लगा था कि वो गैंग लीडर विक्रम को मार देगा। उसके बाद वेदा प्रिया से आकर मिलता है। यहाँ पर वो प्रिया को बताता है कि आगे चलकर विक्रम को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट डे रात को विक्रम इस केस को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है। तब प्रिया विक्रम को बताती है कि वेदा ने उससे कहा था कि विक्रम सर एक जगह आकर रुक जाएंगे, तब उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। उसने विक्रम के लिए एक कोड बताया था, गजनी बाई की शॉप। इसलिए विक्रम गज्जू बाई की शॉप पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कॉल से विक्रम की बात वेदा से होती है। यहाँ पर विक्रम वेदा को बताता है उसके भाई सत्य को मुंबई से बबलू ने बुलाया था और उसकी मौत के पीछे बबलू का ही हाथ है। इसलिए वेदा गुस्से में बबलू के पास पहुंच जाता है, उसे मारते हुए उसी ओल्ड मिल में लेकर आता है। यहाँ पर उसके भाई सत्य का इनकाउंटर हुआ था। भी वहाँ पर विक्रम भी पहुंच जाता है। वहाँ पर विक्रम के सामने ही वेदा बबलू को मार देता है। तब विक्रम वेदा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसको बबलू से जानना कि उसने अब्बास को क्यों मारा था। इस पर वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा और फिर वेदा उसको एक और कहानी सुनाता है। ये उस टाइम की बात थी जब वेदा और विक्रम के गैंग के बीच एक गैंग वार छिड़ गया था। तब वेदा शतक से मिलने के लिए मुंबई गया था लास्ट टाइम, तभी वेदा ने उसे देखा था। वहाँ पर वेदा वहाँ से गन और AK-47 लेकर आया था, जिसके बाद वो परशुराम के लोगों को एक एक कर मारने लगा था। तब बबलू ने वेदा और उसकी गैंग को खत्म करने के लिए अब्बास से हाथ मिला लिया था। अब्बास ने उसे पैसे देकर अकाउंटर के नाम पर वेदा के सारे आदमियों को मरवा दिया था, पर वेदा बच गया था। ये सुनकर विक्रम को यकीन नहीं होता कि अब्बास कुछ ऐसा भी कर सकता था। तब वेदा उसे बताता है कि अब्बास के बेटे के इलाज के लिए उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इसलिए बबलू ने उसे पैसे देकर खरीद लिया था। पर अब्बास को किसने मारा था यह पहली अभी भी विक्रम को साबित करना बाकी थी। इसके बाद विक्रम पता लगा ही लेता है कि अब्बास को किसने मारा था। अब्बास को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी ही खुद की टीम थी, यानी IG सर और उसकी टीम ने ही अब्बास को मारा था। दरअसल बबलू ने विक्रम को छोड़कर उसकी पूरी टीम को 50 लाख रुपए दिए थे वेदा को मारने के लिए, मगर सत्य की मौत के बाद अब्बास का जमीर जाग गया था और उसने IG सर का साथ देने के लिए मना कर दिया था और इसलिए उन्हें डर था कि कहीं अब्बास अपना मुंह ना खोल दे, इससे वो सब फंस जाते। उन्होंने अब्बास को मारने के लिए ये सब प्लान किया। उसने चंदा को किडनैप कर पहले टॉर्चर किया और उसे बचाने के लिए अब्बास जब ओल्ड मिल में पहुंचा तो वहां पर बबलू के लोगों ने शूट आउट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें चंदा की मौत हो गई। और चंदा की मौत के बाद IG सर ने उसके हाथों में रिवॉल्वर देकर अब्बास को शूट करवा दिया, पर चंदा लेफ्टी थी। ये बात वेदा ने एक बार विक्रम को बताई थी, जबकि IG सर ने उसके राइट हैंड में गन थमा दी थी, जिसलिए विक्रम को पता चल गया था कि चंदा ने अब्बास को नहीं मारा था। अब IG सर भी इस बात को मान लेते हैं। तभी विक्रम IG सर को गन पॉइंट पर ले लेता है और तभी दीपक आकर विक्रम को मारने की कोशिश करता है, अगर सही टाइम पर वेदा आकर विक्रम को बचा लेता है। उसके बाद IG सर की टीम विक्रम और वेदा के बीच शूट आउट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें विक्रम फाइनली IG सर को मार देता है और लास्ट विक्रम और वेदा एक दूसरे के सामने गन पॉइंट लेकर खड़ा हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।